अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है कि मैं अल्लाह से मिलूंगी। मेरे से गलती कहाँ रह गई? अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले। दहेज क्या है उस बाप से पूछो, दहेज क्या है उस बाप से पूछो जिसने ज़मीन भी गंवाई और बेटी भी। आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात आपके साथ में। आज एक और लड़की ने दहेज के खातिर ख़ुदकुशी कर ली है। बेरहम ज़िंदगी से ख़ुद को आज़ाद कर लिया है। ये अफसोसनाक वाक़या है गुजरात के अहमदाबाद का। अहमदाबाद की लड़की जिसने ख़ुदकुशी की, जिसका नाम आयशा आरिफ ख़ान है। आयशा आरिफ ख़ान को उसके शौहर ने इतना टॉर्चर किया, दहेज के खातिर इतनी ज़्यादती की कि आयशा को ख़ुदकुशी करना ही अपने लिए बेहतर लगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आयशा ख़ान साबरमती नदी के सामने खड़ी होकर अपनी वीडियो बना रही है। वीडियो में अपनी दास्तां सुना रही है, अपना नाम बता रही है, ख़ुदकुशी की वजह बता रही है और ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई भी इस वीडियो में कैद कर रही है। और इसके बाद वह यह वीडियो अपने हस्बैंड के साथ शेयर भी करती है और उसके बाद आयशा नदी में कूद जाती है। अब सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद हम आपको बताएंगे इस वीडियो की सच्चाई, आयशा के दर्द की हकीकत और सारे मामले का सच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ ख़ान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। से अब तक आयशा और उसका परिवार दहेज के जुल्म से लड़ते आ रहे थे। खुदकुशी करने से पहले आयशा ने अपने घर पर भी बात की थी। वह बातचीत आपको सुनाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए आप अपने आप को आयशा और उसके परिवार वालों की जगह पर ज़रूर रखिएगा और थोड़ी सी जिंदा दिली के साथ इस बाप बेटी की आखिरी बातचीत को ज़रूर सुनिएगा। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर है कि तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ।
हेलो सोनो, हाँ। मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सवाल। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपने करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। नहीं बेटा, नहीं जीना मॉम। बोस पाक बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। मेरे नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ, जालोर बोलना। चल मेरी बात सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी। अब मैं मरना चाहती हूँ। अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल मैं खुद जाता हूँ जालोर। जब पापा कल जालोर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया। लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको सब समस्या कर देंगे बेटा, तू शांति रख। जी वो मैंने अब नहीं जीना, सोनो, अब नहीं जीना मेरी अम्मी पापा। ये बेटा, सोनो मेरी बात सुन। अब मैं बता दी। सोनो मेरी बात सुनेगी पहले। इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे अरे उसके बिना। मैं जा रहा हूँ कल जालोर। मेरे को खाली मेरी मैया को घर आ जिससे जा, बुलाना है एक बुलाओ। दिन की ले, मेरी बात सुन ले बेटा। इतना तूने सुना ना मेरा? पापा नहीं यार, अब मैं मेरा कब तक सुना तुमको है, तकलीफ दूँ? कब तक तकलीफ दूँ देख सबको? अम्मा, ऐसा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम तो की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ बच जा तू गई बेटा। तो दफन कर देना। तू अब मेरी नहीं बात सुन, पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं बारिश कल तो बात। जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत मेरा में तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है। देख, अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली। मेरी बात- जो मेरी जवाब बात नहीं चाहिए मानेगी मिल तू? गए। नहीं मेरी बात नहीं मानेगी? पापा, अब मौत करीब। अब नहीं जीना बाबा, बहुत हुआ ना यार। कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग मिल जाएंगे। कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मैं मोन्टू थक को गई हूँ। भेजता हूँ। मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू? कौन सी जगह पर है? बता नहीं, हैं? रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सोल्यूशन है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा। मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो फिर भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ। केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी में बाप भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसका बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू घर आ जा बेटा। अरे अब नहीं आना, अब मैं थक घर आ गई। जा बेटा। समझती क्यों नहीं है? नहीं तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। अब मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। नहीं तो कहाँ, कौन सी जगह? मैं मोन्टू को भेजता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? मैं रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह? अपन एलिस ब्रिज के पास हाँ हैं? हेलो? हाँ पप्पा, हाँ तो तू वहां से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ, हाँ आ जा, बाहर निकल। कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा। और मैं जा रहा हूँ कल जालोर जाता हूँ मैं। आ जा तू घर आ। आयशा गुजरात की अहमदाबाद की रहने वाली है। आयशा के वालिद का नाम लियाकत अली है। वो टेलर हैं, यानी कपड़ों की सिलाई का काम करते हैं। लियाकत अली के और भी बच्चे हैं। साल 2018 में आयशा की शादी हुई थी।
राजस्थान के जालोर के रहने वाले आरिफ खान के साथ आयशा की शादी हुई थी। आरिफ खान क्या करते हैं, आरिफ खान का पेशा क्या है, इसकी कोई भी तफसील अभी तक सामने नहीं आई। आरिफ खान की शादी आयशा के साथ 2018 में हुई थी। इसके बाद आरिफ खान ने दहेज के लिए आयशा पे दबाव डालना शुरू किया, आयशा को दहेज के लिए टॉर्चर करना शुरू किया। आरिफ खान ने आयशा को उसके मायके भिजवा दिया। इन सारे जुल्मों से तंग आकर अपनी हिम्मत हार कर आयशा ख़ुदकुशी करने के लिए साबरमती नदी के किनारे पहुंच गई और वहां पर उन्होंने अपने माता पिता को कॉल लगाया और अंत में उन्होंने साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी देश में रोज़ ऐसी आयशाएं अपनी जान दहेज की क्रूरता की वजह से गंवा देती है। इस विषय में हमने कुछ महिलाओं से भी बात की। आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं और जानते हैं कि महिलाएं इस बारे में क्या सोचती हैं। 1400 साल पहले हमारे नबी ने औरत को इज्जत दी है। जब लड़कियों को दफनाया जाता था तब मेरे नबी ने कहा कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी कि उन्होंने बताया कि बेटियां बुरी नहीं होती, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। हम जब से बेटी पैदा होती हमारे माँ बाप क्या करते, जहेज़ जोड़ना शुरू कर देते कि बेटी को जहेज़ देना है, बेटी को जहेज़ देना है। कुछ माँ बाप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा देते हैं कि दूसरे वो एक कॉम्पिटिशन बन जाता है। लोग क्या करते हैं, जिसके घर से मिलने की उम्मीद रहती है उस घर पे जाते हैं, और जहाँ मिलने की उम्मीद नहीं रहती उस घर से बेटी नहीं करते। आज हमारे माशरे की कई बेटियाँ ऐसी है जो या तो जहेज़ ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से माँ बाप के पास, या फिर खूबसूरती ना होने की वजह से बैठी हुई हैं। कई कई जब हमारे यहाँ पर तलाक भी होती है किसी लड़की को, तो सामने वाले ये नहीं देखते कि कसूर किसका है, मर्द का है या औरत का है। और जो करने वाला दूसरी शादी अगर करना भी चाहती हो औरत, तो बेवा हो या मुतलका हो, सामने वाला अगर उन्हें बूढ़ा भी होगा, उसके पास 5 बच्चे होंगे, लेकिन उन्हें चाहेंगे कि मेरे को कुंवारी मिलना। अगर शादीशुदा मिल रही भी होंगी तो ये सोचेगा कि उसके बच्चे मेरे पास नहीं आना, चाहे इसके पास 5 बच्चे जवान रहने दो, लेकिन उसका एक आध छोटा बच्चा भी रहेगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। उसकी वजह से औरत इतनी मजबूर हो गई कि वो सोचती कि मैं अगर मेरे शोहर सता रहे, मेरे ससुराल वाले तकलीफ दे रहे, या तो बर्दाश्त करती जब तक उसके अंदर बर्दाश्त की ताकत रहती है, और जब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो क्या करती है कि खुदकशी कर लेती है। हालांकि हमारे इस्लाम में खुदकशी का कोई तस्वुर नहीं है, ना हमारे घर का माहौल है, ना हमारे माँ बाप हमको सिखा रहे। आजकल के जो माँ बाप है वो बच्चियों को ऐसे छोड़ दिए कि मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर तुमको जहेज की वजह से सोहेल नहीं मिल रहा तो सुनील से ही, ऐसा हो गया माशरे के अंदर। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, पहले वो देख रहे हैं कि कोई रिश्ता आता है क्या, कोई हमको करता है कि बिना जहेज लेन देन के। अगर जब नहीं हो रहा तो वो कहे कि हिंदुओं के साथ शादी कर रहे, और हम बोल रहे हैं कि हमारे बच्चियाँ बिगड़ रही, हमारे बच्चियाँ गलत रास्तों पे जा। इसकी वजह कौन है? हम खुद हैं। हम देख रहे हैं कि हम हमारे बच्चों की तरबियत जो हमारे सोसाइटी में कुरान और हदीस के रोशनी में नहीं हो रही है। इसलिए हम देखते हैं कि आयशा जैसी लड़की जो है हराम मौत को जो है गले लगाती है सुसाइड करके, और फिर हम हमारे बच्चों को नमाज की तरह भी नहीं देते हैं कि वो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं या नहीं। और कुरान जो अरबी में है तो हमको उसके मतलब तर्जुमा नहीं समझता। फिर हम देखते हैं कि प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं होती हमारे यहाँ पर माशरे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ पर जोर दूंगी कि जो बच्चों की शादियाँ होनी जा रही है तो उनकी प्री मैरिज काउंसलिंग कराई जाए, और बाज़ाब्ता क्या कैसे रहना है, कैसे मसलों को हैंडल करना है, टैकल करना है, ये जो है सो क्वालिटीज़ उनको सिखा कर भेजना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं छोटी मोटी चीज़ों के हम लोग क्रैश कोर्स कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और कंप्यूटर हैंडल करने के लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो ज़िंदगी हम गुजारने जा रहे हैं एक साथ, उसकी जो है सो बगैर कोई ट्रेनिंग दिए, ये एक है ना बिल्कुल जो है एक वार में जाना है विदाउट वेपन्स के है। तो इसमें हमें प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि मामूली बातों पर आजकल लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो जा रही है ना, उनके ऊपर इतना प्रेशर लाया जा रहा है ससुराल से या लड़के की तरफ से कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है और ये कदम उठा रही है। तो इसके लिए जो है सो मॉरली और उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है लड़कियों को, और इंडिपेंडेंट बनाना है कि हम पढ़ाया लिखाए भी उनको और अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ वो करें कि वो जो है सो जो भी मुश्किलात आए उसको आसानी से हल कर सके, उसका फेस कर सके।
अगर एक किसी गर्ल के पेरेंट्स ने दहेज नहीं दिया तो उसके बाद गर्ल्स को बहुत सारा प्रेशर रहता है, शादी के बाद उनको अलग अलग चीज़ों से सताया जाता है, बातें टॉन्ट से सताया जाता है। तो इससे मैं ये कहती हूँ कि दहेज का जो कंसेप्ट है, हम अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं, तो हमको इस कंसेप्ट को बंद करना है और निकाह को आसान करना है। निकाह एक बहुत ही सिंपल तरीक़े से किया जा सकता है। ये सब बातें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसको करना समाज में आज बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेप बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद समाज, एक सोसाइटी जब बनती है, जब हम और आप से एक सोसाइटी बनती है, अगर हमने और आपने ये स्टेप लेना स्टार्ट किया कि एक दहेज के कंसेप्ट को हम बंद कर देंगे और निकाह को आसान करेंगे, तो सोसाइटी में एक अच्छा बड़ा चेंज आ सकता है। हमको ये काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपने सवाब के लिए करना है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो भी इस्लाम में हराम है। अल्लाह ताला आज़माइशों से गुजारते हैं, तो आज़माइशों के लिए सब्र करना चाहिए। एक गर्ल को स्टैंड लेना चाहिए, ना ही उसको अपनी मेंटालिटी को कम करके एक सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पर एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि दहेज के कंसेप्ट को बंद कीजिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए और इस्लाम के सही तरीक़े को समझिए कि इस्लाम में महर का देना ज़रूरी है, ना ही दहेज का। जिस तरह आज मीडिया पे तलाक करके एक हंगामा क्रिएट किया जाता है, वहाँ आयशा के पास एक बेटर ऑप्शन था कि वो तलाक ले लेती और उससे उसकी मुश्किल भी जो है तो वो ख़त्म हो जाती। शोहर ने कह दिया कि सुसाइड कर लो और उसने जाके सुसाइड कर लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। अपनी नई ज़िंदगी वो शुरू कर सकती थी खुला लेके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पे इतनी खुश थी, तो नई ज़िंदगी शुरू करने पर वो कितना खुश होगी। इसलिए इस्लाम जो है वो मायूसी को कुफ्र और खुदकुशी को हराम कहता है। आयशा लेके अपने ससुराल जाती है और जब वहाँ से जहेज की मांग की जाती है तो उसके दिल पे क्या दिखता है, वो बहुत अजियत महसूस करती है, उसको समझ नहीं आता कि मतलब क्या करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है ना कि ससुराल और मायके में बहुत फ़र्क होता है, कुछ चीज़ों पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और जहेज का जो कंसेप्ट है वो इस्लाम में तो बिल्कुल है ही नहीं। हिंदुस्तानी कल्चर को देख के मुस्लिम्स ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है। ये लानत कैंसर की तरह हमारी सोसाइटी में फैल रही है और इसका मुकाबला करना चाहिए। कौन सही कौन गलत यह कानून तय करेगा, मगर आज एक बाप ने दहेज की वजह से अपनी लाडली बेटी गंवा दी। यह आज का सच है। आयशा की खुदकुशी को हम खुदकुशी कहेंगे या समाज की क्रूर प्रथाओं द्वारा किया हुआ कत्ल, यह एक सवाल है। आयशा के कातिल कौन है, उसका शौहर या हमारा समाज? इसी तरीके का एक मामला जब हैदराबाद में सामने आया तो हमने जाना कि दहेज के वजह से एक मासूम लड़की ने खुदकुशी कर ली फांसी लगाकर। हमारे समाज में आज भी देश में हर 90 मिनट में एक लड़की दहेज के लिए जलाई जाती है। रोज़ाना 20 लड़कियां दहेज की क्रूरता की शिकार बनती हैं। यह हमारी समाज की सच्चाई है। आज भी हमारे समाज में शादियों के वक्त लड़के वाले दहेज की मांग करते हैं तो दूसरी तरफ लड़की वाले मालदार लड़के की मांग करते हैं। आज भी अनगिनत गरीब घर की लड़कियां बिन ब्याही घरों में बैठी हैं। न जाने कितने ही लड़कियों के बाप कर्ज के बोझ के तले दब चुके हैं। दहेज के कारण बढ़ती हुई तलाक की घटनाओं से क्राइम ब्यूरो के रजिस्टर भरे पड़े हैं। कौटुंबिक सल्लागार केंद्र के बाहर दहेज के उत्पीड़न के मामलों की कतारें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जितना लाखों का खर्च शादियों पर किया जाता है, उतना ही खर्च अगर बच्चों की तालीम, तरबियत और इस्लाह पे किया जाता तो शायद आयशा आज हमारे बीच जिंदा होती। आज के मुद्दे की बात ख़त्म करते वक्त एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि और कितनी आयशाएं खुदकुशी करेंगी और कितने बाप उनको अपनी बेटी का घर उजड़ता हुआ देखेंगे? कितने आरिफ जैसे लोगों के जुल्म का शिकार कौम की बेटियां होंगी? जहां अल्लाह के नबी ने बेटियों को रहमत बताया, वहां बेटियों के साथ क्या ऐसा बर्ताव होना चाहिए? कुछ दिनों बाद 8 मार्च को जागतिक महिला दिन है। यकीनन उस दिन हर कोई महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करेगा, बड़े बड़े जलसे लिए जाएंगे, महिला सबलीकरण की गाथाएं पढ़ी जाएंगी। मगर एक सवाल 8 मार्च को आयशा के ज़रिए खड़ा होगा कि क्या सचमुच इस देश में महिला सशक्त हैं? अंत में इन पंक्तियों के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुस्कुराती हुई ज़िंदगी से कौन हाथ धोना चाहता है? अपने हाथों से खुशियों को कौन खोना चाहता है? यह तो कुछ तकलीफ़ है जो पल पल मारती है, वरना अपने ही हाथों अपनी जान कौन लेना चाहता है? इन सवालों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मुद्दे की बात आपके साथ में। तब तक देखते रहिए आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत।